10,000 रुपए के लिए मनी चार्ट दिखाएं, कहां हैं सर? 10,000 रुपए आप आ चुके हैं। अब अगर आप बजर दबाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए गए 25,000 रुपए के लिए। लेकिन याद रखें, बजर के बाद मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे आपको अगर गलत हो गया तो जीरो मिलेंगे। इस पे कोई बात की जा सकती है प्रोग्राम की थोड़ा साइड पे हो गए? हाँ हाँ, ये इसीलिए तो यहाँ खड़ा होता है। बताएं बताएं भाई, ऑफर दे आप। एक काम करें, आप आगे खेलें, लेकिन शर्त ये है, अगर 25 के लिए खेल लेना 5 मेरे। अच्छा, ज़कात निकालनी चाहिए। ये 5 कम कर देना। ये पता है कितने % हो गया? हाँ, ये 20% पे जा रहा है। ये देखे ना, ये तो फिर किसकी हरकतें हो रही है? आपकी काम पे नहीं टांग रही। 10% पे आ जा। कल आपके लिए 3 दे देगा, लेकिन आगे खेलें क्योंकि अभी आपके पास चीट भी है। चलें जी, 3 पे डन कर लेते हैं। दबाएं जी, बजर दबाएं जी, दबाएं। और आई जी, 10,000 रुपया लग गए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको वो दिन याद है जब आपको कॉल आई थी कि आप इस ड्रामे के अंदर काम करने लगे हैं? शोएब मंसूर साहब से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? वो मैं तो पनिशमेंट पे था। हैं? सबको छुट्टियां मिली हुई थी, मैं पनिशमेंट पे था, मैं एकेडमी पे था, सारे लोग छुट्टी गए हुए थे। अच्छा। और मैं इंतहाई परेशान बैठा हुआ था कि यार मेरे क्या कसूर है, ये मुझे क्यों नहीं छुट्टी मिली? अच्छा, पनिशमेंट किस चीज़ पे मिली थी? पनिशमेंट वो एकेडमी में ना, जब आप जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई गलती की होती है। आपकी मुस्कुराहट किसी को पसंद नहीं आती। अच्छा। आपकी चाल पसंद नहीं आती, आपका चाल चलन पसंद नहीं आता। तो और आपकी काम पे टांग जाती हैं, कुछ मसला हो जाता है, बस वो किसी को वाइब्रेशन पसंद नहीं आई आपकी, गए। तो आपको उन्होंने सजा दी हुई थी? हाँ, फ्रीक्वेंसी मिसमैच कर गई। ठीक है, गए आपने और आपको पनिशमेंट मिल गई। पनिशमेंट मिली तो उसके बाद सारे चले गए और मैं उधर ही था, सजा काट रहा था। तो दो दिन का वीकेंड था, मैं उधर ही था। हाय, मतलब छुट्टी आपकी गई। तो शोएब मंसूर साहब वहीं आए हुए थे उस वक्त? सिर्फ छुट्टी गई नहीं ना, फिर आपने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं सजा के तौर पे। ठीक है, वो सारी जारी थी। तो उस पर फिर देखा शोएब मंसूर साहब आ गए। तो मेरे जो उस टाइम के आपके इल्म में था कि शोएब मंसूर कौन है? ना। अच्छा, आपको पता ही नहीं? बिल्कुल नहीं पता था। उनने मुझे बताया कि ये शोएब मंसूर साहब हैं और ये आपसे कोई आपके साथ कोई वक्त गुजारेंगे, आप उनको मिलिट्री टर्म्स में उसको कंडक्ट करना। अच्छा। कंडक्ट हिम, यू विल बी कंडक्टिंग कैडेट विद हिम। मैंने कहा ठीक है, ये 2 दिन इधर रहेंगे, आप इनके साथ रहें, इनको ब्रीफ करें, जो आपसे पूछते हैं तो वो एकेडमी की लाइफ के बारे में इनको बताएं। मैं कहा फाइन। मैं उनके साथ हो गया, तो घूमता फिरता रहा, वो पूछते गए, मैं बताता गया। हाँ, देख के हंसते रहे मुझे देख के। बाद में कि मैं कहता हूँ हंस पड़ते आगे से। अच्छा। अब मैं अभी सोचता हूँ ना कि हंस क्यों रहे मुझे देख के। तो वो अच्छा, मैंने ना पूछा कि भाई आप किताब लिख रहे हैं, आप अखबार में कॉलम लिख रहे हैं, आपने कोई इसके न्यूज़ के अंदर बुलेटिन चलाना है, आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये कंसर्न था कि वो इज्जत से मेरे से बात कर रहे हो। मैं सर बड़े से बात को इज्जत से बात कर रहा था। तो वो बहरहाल उनके साथ रहा और उन्होंने फिर ये किया कि मुझे वो ब्रीफिंग लेके 2 दिन रह के चले गए। बाकी सारी कैडेट छुट्टी से वापस आ गए, लाइफ शुरू हो गई। 2 महीने के बाद एक दिन मैं एकेडमी से, हम क्लासेस से आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक हमारे स्टाफ होते हैं हवलदार ना, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे, उन्हें रोका है। कहते जी आप जाए ना, आपको कप्तान साहब बुला रहे हैं। अच्छा। ये नेक शगुन नहीं होता कि आपको चलती राह से रोक के कोई बुला लेना। मैं गया वहाँ पे, तो मुझे पता लगा यार आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा आपको ज़रा गाड़ी आती है और आपको एकेडमी हेडक्वार्टर ले जाती है। ओए इसका मतलब है कि गए आप, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा हो चुका है जिसका आपके वह में गुमान में भी नहीं है। तो वो चला गया और उस पर वहाँ गए तो वहाँ पे वहाँ एक मेजर थे, वो वहाँ आए, मुझे देख के उन्होंने कहा यूं करें, इनको फलाने मैस ले जाएं, गजनी मैस। गजनी मैस ले गए मुझे। 3 दफ़ा गाड़ियाँ चेंज हो चुकी हैं। 3 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा तो वहाँ दौड़ा के मुझे ले गए। अच्छा। मैं गया, मुझे गजनी मैस में वो जो ड्रिल स्टाफ ने वहाँ छोड़ा और वो चले गए। मुझे आई थॉट कि मुझे जिस सज़ा के लिए बुलाया गया है वो भी फारिग नहीं है, तो मुझे कहा मैस में बैठ जाओ। हाँ। इतने में दरवाज़ा खुला, शोएब मंसूर साहब, मोहसिन रिजवी साहब को अल्लाह बख्शे, दोनों दे जस्ट स्टॉर्म्ड इन, अंदर आ गए। साथ में फराज था, सलीम शेख थे, सारे अंदर। ओ हेलो मैन, हाउ आर यू? अब मैंने कहा यार अल्लाह खैर, ये कहाँ से आ गए? मैं सज़ा पे खड़ा हूँ, ये आज ही इनसे मुलाकात होनी थी। उन्होंने आया कि उन्होंने कहा जी आप खड़े हो जाएं ज़रा, आपको ये 2 जुमले बोले। वो एक वो मेरा स्क्रिप्ट पकड़ा दिया ना, उस पर GC गुलशेर लिखा हुआ था। तो अच्छा, मैंने पहले वो किताब उठाई, ये तो अभी ये लोग नहीं आए थे, तो मैं कहा ये क्या है ना, लंबे लंबे कैमरे पड़े हुए थे जो शोल्डर पे नहीं, शादी ब्याह में। बिल्कुल उस टाइम पे वो मैं कहा ये इतने बड़े कैमरे कहाँ से आ गए, मैंने देखे भी नहीं थे पहले।
तो वो कैमरे देख रहा था, इतने में देखा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, उठाया एक फोल्डर के ऊपर जीसी गुलशेर लिखा हुआ था। गुलशेर घबराया हुआ थर थर कांप रहा है, जैसे आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं कांपूंगा। तो गुलशेर थर थर कांप रहा है, ये मैं कहा ये इतने में देखा सामने से ये लोग अंदर आ गए, मुझे कहते हैं 2 जुमले पढ़े, एक्सप्रेशंस दें उस तरह। अच्छा, मैंने कहा किधर फंस गया हूँ मैं ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं दे दूँ ना, मैंने पहले ही घबराया हुआ था, मैं 2 जुमले पढ़े, एक्सप्रेशन देखे आपने, ये मैं देख रहा योर एक्सप्रेशन पहले घबराए हुए, जुमले भी घबराए हुए थे। फिर क्या है कि आपको सीनियर ने बुलाया और चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं, ये देखो यार, मैं कहता नहीं था। बस उनको वही बंदा चाहिए था कि जो सामने था, बस यही है, हमें यही चाहिए। वाह जी, और वो रोल आपका वाकई आइकॉनिक रोल बन गया। सर, बातें तो आगे हमारी चलती रहेंगी, लेकिन गेम भी हमने आगे लेके जानी है और हम लोग और भी बातें करेंगे। सबसे पहले तो ईमान, थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं। ईमान के लिए तालियां। अच्छा जी, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कौन सी कैटेगरी जो हो गई हैं वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी, बाकी सारी रंगीन रहेंगी। कल्चर, पर्सनालिटी, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, स्पोर्ट्स, साइंस, रिडल्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल स्टडीज रह गए हैं। सर, अगली कैटेगरी कौन सी खेलना चाहेंगे? साइंस ठीक रहेगी। हैं? साइंस, साइंस दान, साइंस लॉक कर दिए सर। ये देखे ना सर, आर्मी वाले एकदम डिसीजन, साइंस, यस, साइंस इट इज। अब आपको ये नहीं पता साइंस के बड़े मुझे सहारा जिसने जिस वक्त दिया था ना, सहारा जब सहारे की जरूरत थी, ईमान ने सहारा दिया था मुझे, और ईमान हमेशा आपको सहारा दिया करेगा। जब भी आप परेशान हो गए, आपका ईमान आपके लिए सहारा बनेगा। क्या खूबसूरत बात। अच्छा जी, कौन सा बच्चा आने वाला है अब आपके साथ? अभी तो जयान आने वाला है मेरे पास। ये वेरी गुड। अच्छा, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। नहीं जयान, मुझे मौका यार, नहीं यार, 5। ये वेरी गुड। अच्छा भाई, आज जरा खेलना है, जरा मतलब संभल के, ठीक है, क्योंकि आज वो वाकई स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा जी, आपने आते साथ ही का साइंस के अंदर बचपन में ठीक थे कि साइंस सीखूंगा ना। अच्छा वो देख सीख रहे हैं, इस उम्र में भी वो सीख रहे हैं। मैं भी उनसे ही सीख रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग ये मैकेल के जो है ना, वो अक्सर मुझे देख के परेशान होता था। लोग मुझे कहते हैं ये मैकेल के है, उसको पता लग गया कि F-16 तो इसने बनाया होगा। अच्छा। उस पे वो बाद में जब उनको पता लगा नहीं ये नहीं। जी सर, साइंस का आपका सवाल 25,000 रुपए के लिए अब होने वाला है। वो 25,000 रुपए का सवाल कैसे होता है? वो ये होता है, What is the original source of energy for biomass? What is the original source of energy for biomass? सर, यहाँ पर आपको वो किताबें याद आई कि यार वो जो मैं साइंस के अंदर रट्टे लगाता था। हाँ, ये देखें हमारे बच्चों के आगे हैं। अच्छा सर, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, लोग स्पेशली साइंस से बड़ा भागते हैं, बिकॉज साइंस के अंदर टर्मोलॉजीज बड़ी होती हैं, और फिर साइंस जब ऐसे आगे जाना पड़ता है तो साइंस के और भी रूट्स निकलते हैं। तो साइंस आप अवॉइड करते थे या मैथ्स या इंग्लिश, किस में आप ज़्यादा एक्सेल थे? साइंस मुझे अवॉइड करता था। अच्छा। मैं तो बेसिकली खुद अपने आप को एक साइंस कहता था। अच्छा। मैं हूँ एक साइंस ना, साइंस से कम तो हूँ नहीं। तो वो बहरहाल ना, फिर मैं आखिरकार साइंस और मेरी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, हो गई थी। तो चलिए, यहाँ 25,000 की है अंडरस्टैंडिंग, 25,000 की 25,000 और आपके पास अभी 3 चीट्स भी हैं। हाँ ठीक है, 3 चीट्स हैं अभी आपके पास, लेकिन अगर आपको जवाब पता है तो आप बजर दबाएं और आपको पता है ठक करके जवाब दें, लेकिन अगर नहीं पता तो आप चीट ले सकते हैं। आपको आंसर आता है? बिल्कुल आता है। अरे वाह, मैं तो समझा कि ये वाकई ताकत झाकी लेने लगे हैं। अच्छा सर बताइए, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास? सन। किसका सन? इनका सन? नहीं, मेरा कहां से हो गया अभी? अच्छा, तेरा भी हुआ ही नहीं। सन इज करेक्ट। आइए देखते हैं, इज इट ट्रू और नॉट? सन इज ट्रू। यार 22,000 रुपए जीतेंगे, 22,000।